हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ, बट आवाज़ अब तक साथ नहीं दे रही। फिर भी कोशिश कर रही हूँ रिकॉर्डिंग करने की। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप सुन रहे हैं आई लव यू को। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, खुशी और ज़िंदगी ऑफिस के केबिन में बैठ के म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर रोज़ और प्लस आंचल अपना मोमेंट जी रहे थे। हाँ, वो जी रहे थे अपना मोमेंट। उसे प्यार कहें कुछ भी कहें, बट वो कर रहे थे अपनी मोहब्बत को बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ एंजॉय कर रहे थे अपनी मोहब्बत को। वहीं पर ज़िंदगी जिस तरह awkward हो रही थी, तो खुशी देखती तो कहती, खुशी अगर आप चाहें तो हम इस केबिन से बाहर जा सकते हैं कुछ देर के लिए, फिर जब हम बाद में आ जाएंगे। मेरा मतलब जब वो उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कहना चाहिए। खुशी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या कहना चाहिए, बट वो कोशिश कर रही थी कहने की, लेकिन कह नहीं पाती। जैसे इनके बात चल रहे थे तभी वॉशरूम का डोर खुलता है और दोनों बिल्कुल फ्रेश होके निकलते हैं, जैसे कि कुछ हुआ नहीं, कुछ किया नहीं, ऐसे उनके चेहरे, लेकिन चेहरे पर उनकी चमक, जिसे देखकर खुशी कहती है, एक नज़र देखते दूसरी नज़र खुशी अपनी नज़र पहन लेती है। खूबसूरत वजह कि उनकी खुशियों पर किसी की बुरी नज़र न लगे, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी, लेकिन वो नज़र लगनी नहीं चाहिए। उनकी जोड़ी हमेशा उनकी खुशी हमेशा बरकरार रहे, ये एक वजह थी उसकी नज़र हटाने की। दूसरी तरफ जिंदगी जो घूर के अपने दोस्त को देख रही थी और आंखों से कह रही थी, बस नहीं था, इतना कुछ तो रूम में कर लिया, अब वॉशरूम में जाने का क्या तुक्का। लेकिन वो कुछ कहती नहीं, बस बैठी रहती है। तो खुशी म्यूज़िक बंद कर देती है, तो आंचल सीधा आके खुशी के गले लगती कि सॉरी रोज़ सीधा आके खुशी के गले लगती है और कहती है, कैसी हो, कैसा रहा तुम्हारा ड्राइविंग, लॉन्ग ड्राइव जर्नी? बकवास, इतना कहो, बकवास था मेरा, बहुत ज़्यादा बकवास था तुम्हारी वजह से। ये कहते हुए उसे घूरती है, तो वो समझ जाती है, लेकिन वो पूछती कुछ नहीं, कहती कुछ नहीं है। और आंचल सॉरी रोज़ कंफ्यूज नज़रों से खुशी की तरफ देखती, इसका कहने का मतलब क्या है? ये कहती, जब भी ज़िंदगी इसके साथ जाती है तो औसम होता है, अच्छा होता है, लेकिन अब इतनी देर से आई है तो कह रहे हैं बकवास। एक मिनट, एक सवाल पूछो। पूछो। तुम अगर इनके साथ थी तो तुम्हारी चेहरे पर हंसी होनी चाहिए। हाँ, कहती रहेगी, जब जब मैं इनके साथ रहूँगी तब तक मेरे चेहरे पर हंसी ही रहेगी। ये बात तो सच है, झूठ तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यार, मैंने तुमसे कहा था मैनेजर जो भी फेवरेट थे उसे तुम कम से कम सिग्नेचर तो कर लो। हाँ, तो अब तुम यहाँ आई हो तो तुम ही करो, मुझे थोड़ा देर के लिए इन चीज़ों से ब्रेकअप चाहिए। और कितना चाहिए ब्रेकअप? मैं तो क... क्या मैं तो क्या कुछ नहीं। तब जिंदगी रोज आंचल की तरफ देख के कहती कि हम थोड़ी देर बाहर बात कर सकते हैं अकेले में। या शो, व्हाई नॉट। ये क्या करो, और दोनों बाहर चले जाते हैं। वहीं पर खुशी और रोज एक दूसरे से बात करते हुए, अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही हो, थैंक यू। तुम्हारे चेहरे की ग्लो और जो शर्मा रही है तुम्हारी आंखें, वो तो औसम लग रही है भाई। मेरी दोस्त शर्माती भी है। अच्छा, हो गया तुम्हारा मोमेंट का? अब और कितने बाकी बाकी बाकी? तुम्हारे सामने जो ड्रोल है ना, तुम्हारा सामने बिल्कुल, हाँ ये तो, उसे खोलो। उसमें एक पिंक कलर की डायरी है, उसे निकालो। पिंक कलर की डायरी, आजकल तुम डायरी लिखने का तुम्हें शौक है क्या? नहीं, तुम निकालो तो सही। ओके, माई लव लाइफ, इंटरेस्टिंग। इसमें से क्या लिखा कि तुम्हारी लव लाइफ? खोलो। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पेज में लिखा क्या है? मैं अपने लवर के साथ उसके घर में अपना एक प्यारा सा मोमेंट जीना चाहती हूँ। वाओ। अब उस पर सही पर क्लिक करो, इनके सही लिख दो। मैंने ये किया। ओके, दूसरा पढ़ो। मैं अपने लवर के साथ ऑफिस में अपना एक खूबसूरत मोमेंट बनाना चाहती हूँ। बाप रे, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी तुम्हें, खुशी समझदार हो।
हाँ, इतना तो मैं समझ गई। अब तीसरा, अपने लाइफ पार्टनर के साथ ऑफिस के वॉशरूम में। सीरियसली? हुँ, इसलिए तो बड़ा वॉशरूम बनाया मैंने। हाँ, अब पता चला इस साउंड रूम के साथ तुमने वॉशरूम क्यों बड़ा बनाया। वेरी हैप्पी। अब आगे पढ़ो? नहीं, बंद कर दो। एक मिनट, मोमेंट तुम जी रही हो, बिताए तुमने वो खूबसूरत पल, तुम्हारी फीलिंग है, पर तुमने ये डायरी खोल कर मुझसे पढ़वा कर इस पर सही का निशान क्यों लगवाया? मूवमेंट तुम्हारा, जी तुम रही हो, और इस चीज़ को सही करना मेरा जिम्मेदारी है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने ख्वाहिश थी, जब भी मेरी ऐसी कोई मूवमेंट बने तुम मेरे साथ होनी चाहिए। ओके, एक्सक्यूज मी, क्या मतलब मैं तुम्हारे साथ होनी चाहिए? अरे उस वे में नहीं, मतलब जब मैं तुमसे अपनी ये डायरी पढ़वा के उस चीज़ का निशान लगाने के लिए कहूँ तो तुम होना चाहिए। इसलिए अब फिर से इस डायरी को अंदर पढ़ने तो दो, और क्या क्या मोमेंट्स है वो हम जी के बताएंगे। मैंने लिखी है और मैं करना चाहूँगी, और करके मैं तुम्हें कहूँगी, तब तुम सही का निशान लगाना। ओके, अब बताओ आगे क्या प्लान है? प्लान उन बंदों को क्या किया है? जिंदगी चाहती हो उन्हें देखना, और तुम नहीं चाहती उसे देखना, दिखाना? नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल चाहती हूँ, इसलिए यहाँ से सीधा मुआइज पर जाने वाले हैं। अब ये दोनों आ जाए तो निकलेंगे, वरना मैंने घर छोड़कर कल मुझे निकलना है सुबह सवेरे। कल निकलना है? मजाक कर रही हो? आई तो तुम क्या करूँ, एक दिन के लिए आई थी, लेकिन एक दिन भी तुम अपने लवर के साथ थी, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना नहीं चाहती थी, और तुम्हें बताना भी नहीं चाहती थी कि मैं एक दिन के लिए आई थी। लेकिन कोशिश, मेरे लिए एक दिन भी बहुत है, तुम्हारे चेहरे की खुशी देखने के लिए, अपने लाइफ पार्टनर को देखने के लिए, ज़िंदगी को देखने के लिए मेरे लिए यही पल बहुत है। इससे ज़्यादा की उम्मीद मैं नहीं रखती। लेकिन इस बार क्या करने का इरादा है? क्या करना है? वही जो करती आई हूँ हर साल, अपने बर्थडे से दिन। इस साल देखना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। आखिरी दफ़ा होगा यार इस बार। फिर फाइनली मैं खुद मॉम को अपने सामने बिठाकर अपने प्यार के बारे में बताऊंगी। अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो हाँ, एक्सेप्ट, तुम्हें ऐसे लगता है सीरियसली कि मॉम हाँ या ना कहेगी? मॉम मेरा, मैं तो मॉम से कह दूँ आई लव हर, मुझे प्यार है। मॉम का सवाल होगा कि सामने वाली का फीलिंग क्या है तुम्हारे लिए, तो मैं क्या कहूँगी? घंटा, एक भी दिल और एक चीज़ भी उसके दिल में मेरे लिए नहीं है, एक भी चीज़ नहीं है यार। तो मैं क्या कहकर अपने प्यार का इजहार करूँ? प्यार का इजहार तब बनता है जब सामने वाला भी आपको प्यार से प्यार का जवाब दे सके। ये वजह नहीं, ये नहीं हो सकता यार। ये कैसे हो सकता है कि मैं मोम से कहूँ मोम आई लव हर, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं चाहती हूँ उसके साथ पूरी लाइफ मैं उसके साथ गुजारना चाहती हूँ, बट सामने वाला भी तो कहे हाँ, मैं भी मैं भी खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, मैं भी खुशी के साथ पूरी लाइफ गुजारना चाहती हूँ, बट वो सामने वाला ये नहीं कह रहा, तो मैं क्या कहूँ बताओ? हाँ, कहूँ तो मोम हंसेगी नहीं मुझ पे, कहेगी एक तुम पागल हो उसके लिए, और तुम्हें घास भी नहीं डाल रही, ये क्या बात है? कम से कम तुम्हें कहे हाँ शीज लव विद यू, तो तुम आगे जाके बढ़ोगे ना, आगे कुछ करोगे। लेकिन ये चीज़ रुकी हुई है, बिल्कुल रुकी हुई है यार। मैं समझ नहीं आ रही मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभार दिल करता है यहाँ से सबसे दूर, बहुत दूर चली जाऊँ, बट कम वक्त ये फोबिया ना जीने नहीं देती, न मरने देती है। यहाँ से दूर जाने के लिए मुझे एक जांच करना पड़ेगा, मेरी पसंदीदा प्लेस कौन सी होनी चाहिए ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज तक इस जहाज़ की वजह से, आज तक यकीन रखो, मैंने कोई भी अपने पसंदीदा प्लेस के बारे में सोचा नहीं है, सिवाय मुंबई, लखनऊ, यहाँ वहाँ, जहाँ से मैं ट्रेन पर सफ़र कर सकती हूँ। ट्रेन, बस, गाड़ी, बस ये तीन चीज़ों में सफ़र करना होता है तो मैं कर, जहाँ तक बात इन तीनों चीज़ों की आती है तो मैं सफ़र करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। लेकिन क्या कह सकते हैं? हाँ, तुम बताओ, तुम्हारी लाइफ तो बहुत अच्छी है, तुम अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं पर भी जा सकती हो, दुबई जा सकती हो, यूएस जा सकती हो, अमेरिका जा सकती हो, पेरिस जा सकती हो, कहीं पर भी जहाँ तुम्हारी ख्वाहिश हो अपने पार्टनर के साथ जाने की। और मुझे इतना तो पता है मेरी दोस्त की ख्वाहिशें तो बहुत ज़्यादा है। जाऊँगी, हर जगह जाऊँगी जहाँ तुम मेरे साथ होगी। एक्सक्यूज़ मी, मैं कबाब में हड्डी बनने वाले में से नहीं हूँ। अपनी लाइफ को जियो
मुझे भी जीने दो, ये कहकर वो बात करने लगते। वही दूसरी तरफ अर्चना ज़िंदगी बाहर निकलती और ज़िंदगी अर्चना से कहती कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रही हो तुम। तब अर्चना कहती क्या ज़्यादा नहीं कर रही, अपने लाइफ पार्टनर के साथ हूँ, उसकी कुछ फीलिंग है, कुछ फीलिंग मेरी है, अगर हमारी मोमेंट बन रहे तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। मैं तो इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि मुझे एक ऐसी समझदार लड़की मिली है जिससे मैं बच्ची कहती थी। तुम्हें पता है इनकी सब चीज़ देखकर मैं कितनी खुश हुई थी जब उसने ये बताई ये होटल उसकी है। पहले मैं शौक थी कि बाप रे मजाक अच्छा कर लेती है रोज़ के इतने बड़े होटल की मालकिन है दोनों। उन दोनों ने अभी तक उनकी स्टडी का फाइनल चल रहा है, लेकिन फिर भी अपने फाइनल लाने से पहले ही वो अपने लिए कुछ पहले से सोच के रखा है, और सोच के रखा नहीं है वो कर चुके हैं। जैसे हमारा माइंड फ्रेश होता है ना, हम सोचते कि नहीं गुरु से पढ़ाई करेंगे, कॉलेज खत्म, यूनिवर्सिटी खत्म, तो हम अपने माइंड को सेट करेंगे कि हमें ये काम करना है, हमें जॉब करना है, जॉब करेंगे, बिजनेस करना है, बिजनेस करेंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन करना है पढ़ाई के बाद। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को अपनी पढ़ाई के अंदर ही चीज़ का स्टार्ट किया है। तो बोलो फ़क्र नहीं होना चाहिए हम इन दोनों पर। जहाँ उनके खेलने कूदने का दिन था वहीं पर उन्होंने एक होटल, जो जैसे कि रोज़ ने कहा था डूबता हुआ जहाज, जिसे बनाने में, जिसे संवारने में, जिसे पानी में उतारने में उन्हें कितनी मेहनत लगी थी ये वो दोनों जानते हैं। प्लस उनकी शायद फैमिली जानती होगी, उनका तकना, उनका रोना, उनका हंसना सब उन्होंने देखा होगा, सब चीज़ उन्होंने देखी होगी ना, सब चीज़ एवरीथिंग। तो अब जब वो मेरे साथ वो सारी चीज़ें करना चाहती है बतौर एक कपल की तौर पर, तो मैं क्यों मना कर सकूं? क्यों ये सोचो कि बच्ची है? नहीं, वो बच्ची नहीं है। जिस तरह की वो चीज़ें करती है, जिस तरह की वो सोच रखती है, अब तो मैं कहती हूँ मेरी मेरी लवर बच्ची नहीं है, और अब तो मैं लवर नहीं कह सकती, मैं उससे शादी करने वाली हूँ। यू सीरियस? एक्सक्यूज मी जिंदगी, व्हाट यू समझ सीरियस? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें कर रही मैं मजाक है, कोई जोक है या टाइम पास है? तुम मुझे क्या समझती हो? तुम मुझे नहीं जानती कि अगर मैं किसी के साथ रिश्ता बनाना चाहती हूँ तो किस कदर सीरियस हो सकती हूँ। और फर्स्ट लव है मेरा, और अपनी मोहब्बत को मैं इस तरह एवं किसी के हवाले तो खैर नहीं कर सकती जब ये जानती कि वो मुझसे कितनी बेतना प्यार करती है। उसके प्यार की वजह से मुझे उससे प्यार हुआ है, मुझे नहीं था उससे प्यार। ये बात मैं उसके सामने भी कहती हूँ, तुम्हारे सामने भी कहती हूँ। उसके प्यार को देखकर उससे प्यार हुआ है। और तुम्हें पता है मेरे प्यार की सबसे बड़ी वजह क्या है? खुशी। हाँ, खुशी को देखती हूँ ना, जो पागलपंती जो चीज़ें वो तुम्हारे लिए करती है ना, ये चीज़ मुझे पता है रोज़, लेकिन रोज़ उससे मुख्तलिफ है। रोज़ जो है मुझे वैसी पसंद है, चुलबुली, शरारती, मुझे तंग करने वाली, मुझसे ये कहने वाली कि आपको मेरे साथ कुछ करने की ख्वाहिश नहीं है, आपको किस नहीं करना, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, आपको किस नहीं करना, आपको मेरे साथ सेक्स नहीं करना, आपको मेरे साथ इंटरमेंट नहीं होना। वो सारी चीज़ ओपन ही मुझसे बात करती है, शर्माती नहीं है बिल्कुल भी नहीं। जब बात उसकी और मेरी आती है, और मैंने भी ये कहा है हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर जब भी एक साथ होंगे तो हम एक दूसरे के बारे में बात करेंगे, ना कि तुम्हारी खुशी के बारे में, क्योंकि तुम्हारी और उसकी बातों में उसे थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। एक तरफ अगर उसको अपनी दोस्त की खुशी होती है, वहीं दूसरी तरफ उसे तुम्हारे सुनने से ही तकलीफ़ होती है, तुम्हारा ना सुनना, तुम्हारा बात बात पर उसको सुनाना, इस चीज़ से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन वो मुझे रोकती नहीं, टोकती भी नहीं, मुझे नहीं कहती कि आप अपनी दोस्त को बताइए कि मेरी दोस्त उससे कितनी बेतना प्यार करती है, नहीं कहती। बस इतना कहती है कि हमारे बीच में कभी भी, आप में, मेरे और तुम्हारे बीच में कभी भी ज़िंदगी प्लस खुशी की वजह से लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बस इतना कहना चाहती हूँ। बाकी मुझे खुशी पर भरोसा है कि उसे जो करना वो करेगी। आंचल रोज़ की फीलिंग बताती है ज़िंदगी को, तो तुम अपनी मोम डैड से भी उसे मिला चुकी हो, ज़ाहिर सी बात है। अगर मैं किसी को अपनी लाइफ में लाना चाहती हूँ तो पहले तो अपने मोम डैड से ही उसे मिलाऊंगी ना। और इस बार मैं सोच रही हूँ कि आगे जाकर अब मैं अपने मोम डैड को और उसके मोम डैड से मिला के अपनी और उसकी रिश्ते को कोई नाम दे सकूँ, नाम देना चाहती हूँ। इंगेजमेंट का हो तो इंगेजमेंट, अगर शादी करना है तो शादी, दोनों में से एक चीज़ तो मैं करने वाली हूँ उसके साथ।
अब तो मैं पूरी लाइफ उसके साथ गुजारना चाहती हूँ, पूरी लाइफ। ये नहीं, ये वजह ये होटल नहीं है, वजह ये है कि आई रियली लव हर। मुझे उससे बेतना प्यार हो चुका है यार इन चंद दिनों में। जब से मैंने उसे पार्टनर के तौर पर अपने साथ किया है, लिया है, तब से उसकी एक एक बात, उसकी एक एक हरकत से मुझे प्यार हो रहा है। प्यार कम, इश्क ज़्यादा हो रहा है उससे। अब मैं ये कह सकती हूँ, जितना प्यार वो मुझसे करती है ना, उससे दुगना प्यार मैं उससे करती हूँ, और उसके बगैर मैं जी नहीं सकती। सच कह रही हूँ, अगर वो नहीं ना मेरी ज़िंदगी में, मैं खुशी नहीं हूँ कि बर्दाश्त कर सकूँ। नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, शायद मैं मर भी जाऊँ अगर वो नहीं मेरी लाइफ में। ये ऐसा नहीं कहते तो खुश, बस मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। ठीक है, अंदर चलें, वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। अंदर चलें, वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। चलो चलते हैं। ये कहकर दोनों चलने लगते। तभी रोज़ आगे जा, अर्चना आगे जाती है तो ज़िंदगी थोड़ी देर रुकती है। तू जा, मैं आती हूँ। हुआ क्या? तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। ये कह के एक साइड पे जाती है। उसकी नज़र एक चीज़ पर रुक जाती है। वो जाती है सामने रिसेप्शन पे, जहाँ बहुत से लोग खड़े थे। कुछ लोग होटल के रूम के लिए कह रहे थे, कुछ लोग ऐसे एक दूसरे से बात कर रहे थे रिसेप्शन की तरफ। तब वहाँ जाके देखती है एक लड़का, हैंडसम लड़का खड़ा था, किसी लड़की के साथ बात कर रहा था। तो उसके सामने जाके कहती है, एक्सक्यूज़ मी, इन प्रॉब्लम? यस मैम, प्रॉब्लम ही तो है। यहाँ पर मैं एक स्पेशल रूम चाहिए बट हमें मिल नहीं रहा। ये कह रहे हैं हम आपको रूम नहीं देंगे, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। वजह? तब वो उस इंसान की तरफ देखता है जो मैं रूम देता है। मैम आप इन चीज़ों में मत पड़िए, आप जाइए, बॉस आपका इंतज़ार कर रही है। नहीं, वजह बताइए कि आप इन्हें रूम क्यों नहीं दे रही हैं? मैम ये उस टाइप के लोग हैं, हम इन्हें रूम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे होटल की पॉलिसी है, इस होटल में सिर्फ कपल आके, फैमिली फैमिली आके रह सकते हैं, ना कि कुछ अजीब लोग। अजीब लोग मतलब? मैम मैम सबसे पहली बात ये है, इनके पास कोई भी कागज़ ऐसी नहीं है जिसका इनकी पहचान किया जा सके। इस तरह के अजीब लोग क्या मतलब? मैं भी समझी नहीं। ये कहते हैं ये यहाँ पर घूमने आए हैं लखनऊ में, लेकिन उनके पास कोई कागज़ वगैरह नहीं है, तो हम कैसे इसलिए रूम दे सकते हैं, ये बताइए। तब उनकी तरफ देख के कहती है, आपके पास कोई भी कागज़ नहीं है? जी नहीं, हम इमरजेंसी में। आप मजाक कर रहे हैं? जितने भी इमरजेंसी हो, लोग इंसान अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर निकलते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं तो कम से कम आधार कार्ड तो आप ले सकते हो, जिससे आपकी पहचान होती है कि आप किस शहर के हो, कहाँ के हो, किस सिटी के हो, एवरीथिंग। आप हमें रूम नहीं देना चाहती, इनकी पॉलिसी यही है, तो फिर आपको ये रूम नहीं मिल सकता। आपके पास आधार कार्ड प्लस कोई ऐसी कागजात है तो आप बेशक होकर हमें दे दीजिए, आपको ये रूम दे देंगे। देखो, हमें रूम चाहिए अभी और इसी वक्त, इससे ज़्यादा बकवास करने की आदत नहीं है मुझे। लेकिन मैंने भी तो आपसे कहा जो इन्हें चाहिए वो दे दीजिए, आपको रूम मिल जाएगा। बट आपके पास ये चीज़ें होते हुए भी आप नहीं देंगे, क्योंकि आप इस होटल को बदनाम करने आए हो, ना कि इस होटल में कोई रूम चाहिए आपको। क्या मतलब बकवास? इस बकवास का मतलब, मैं अभी थोड़ी देर पहले इस रूम में जाने से पहले आपकी बकवास सुनी थी, जो फ़ोन पर आप किसी से कह रहे थे। आज हर कीमत पर आप इस होटल को बर्बाद करके रख दोगे, यही कहा था ना फ़ोन पे आपने। देखो, तुम जो भी हो लड़की, तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए तो बेटर है। मैं दूर रहती इस मामले से, बट क्या करूँ, दूर नहीं रह पाती ना। गलत चीज़ ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं करती, और तुम गलत हो तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए सामने आके खड़ी हो गई। और अब तुम उस लड़की की तरफ पॉइंट करके कहती है, अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ जो होने वाला है इससे तुम फंसोगी, ना कि ये लड़का। वो खुद को अकेले निकल लेगा, लेकिन तुम फंस। लेकिन इसने मुझे पैसे दिए, कहा था कि ये मेरे साथ रात गुजारना चाहता है, लेकिन ये तुम्हारे साथ रात गुजारना नहीं चाहता, तुम्हारा नाम लाना चाहता है कि इस होटल में यहाँ पर लड़कियों की सप्लाई होती है। कोई भी आता है, बिजनेसमैन आता है, कोई भी ऐसा वीआईपी इंसान आता है, उसके लिए लड़कियाँ सप्लाई करती है ये होटल। व्हाट द हेल, तुमने मुझसे झूठ बोल कर, यार ये झूठ बोला है स्वीट हार्ट, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा ये सुन लो जो मैंने रिकॉर्ड किया है,
वो वही रिकॉर्डिंग सुनाती है जो उसने कहा था, आज की हर कीमत पर मैं इस होटल को बर्बाद कर दूंगा, मैंने लड़की लाया हूँ, तुम भी 2-3 लड़की लेकर आओ, एक रूम में शिफ्ट कर दो, वहाँ से लड़कियाँ निकलनी चाहिए, लेकिन वो इज्जतदार नहीं होनी चाहिए, जैसे कारोबार करते हो वैसी कारोबार वाली लड़की होनी चाहिए। ये मैसेज था आपका। तुम्हारी तो मैं क्या कहूँ। तब जो रोज़ खुशी वहाँ पर बैठ के ये सारी तमाशा देख रहे थे, क्योंकि मैनेजर ने आकर उन्हें बताया था क्या नीचे कुछ होने वाला है, तो वो लोग वैसे ही वक्त ही वहाँ से निकल आके सामने खड़े होते हैं। वो कुछ नहीं कहते, सिर्फ साइड में खड़े होते हैं। रोज़ रोज़ कहती है अब कुछ कहिए, जाइए, वो ज़िंदगी के साथ पंगे ले रहे हैं। वो खुद को संभाल लेगी, जानता हूँ मैं उसे, बट देखना चाहती हूँ कि इस होटल के लिए वो क्या कर सकती है। आपको लगता है कि हमारे लिए कुछ करेगी, अब मेरे होटल को बचाएगी? क्यों क्यों नहीं बचाएगी? मेरी दोस्त इतनी भी बुरी नहीं है जितनी बुरी तुम समझती हो स्वीट हार्ट। अच्छा देखते हैं। बच्चों को डरा, मुझे मत डरा बच्चे। एक बच्चे हो और बच्चे की तरह ट्रीट कर रही हो, तुम्हें इतनी काफ़ी होनी चाहिए तुम्हारे लिए। वो लड़की उसके मुंह पर मार के वहाँ से चली जाती है। एक कर मैं तुम्हें देख लूँगी, तुमने पता नहीं तुमने किससे पंगा लिया है, शायद तुम मेरे पापा को नहीं जानते। ये कर वो लड़की वहाँ से चली जाती थी। वो लड़की इज्जतदार थी, प्लस वो लड़की इज्जतदार थी। दूसरी बात, वो उस लड़की उसे पसंद करती थी, इस वजह से उसके साथ आई थी, ना कि पैसों के लिए। सॉरी गाइस, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, पैसों का नाम आ गया था। लेकिन जो लड़की उसने मंगवाई थी वो पैसे वाली थी, जो पैसे लेकर ये सारी कामें कर सकती हैं, वैसी ही लड़कियाँ थी। तब वो लड़का कहता है तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज़ होकर चली गई। तो गलत किया है ना तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, तुम्हें एवं किसी और लड़की को ले आती तो समझ में आता कि हाँ तुम ये सब करना चाहते हो, लेकिन उस वे में करना चाहते हो किसी और लड़की के साथ। लेकिन तुम अपने गर्लफ्रेंड को लाया नहीं कि तुम्हें उससे प्यार नहीं है। अगर प्यार होता, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी मोहब्बत के प्रति हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम उसे इज्जत दे सकें, उसकी इज्जत की हिफाजत कर सके, ना कि उसकी इज्जत को सरेआम नीलाम करने के बारे में सोच सके। मैं उसे बीच में नहीं लाने वाला था, लेकिन वो मेरे साथ आना चाहती थी आज होटल के लिए, इसलिए मैं उसे लाया था, और मैं उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वो मेरी मोहब्बत है। देखिए तुम जैसे लोगों की मोहब्बत है, अगर मोहब्बत होती तो ये हरकत न करते हैं। अब तुम यहाँ बात से जा सकते हो, तुम्हारा प्लान चौपट हो गया। नहीं, मेरा प्लान चौपट नहीं हुआ, मेरा प्लान काम करेगा। इस होटल में वो लड़कियाँ आ चुकी है और यहाँ के रूम में वो रह चुकी हैं। किसने कहा, किस गधे ने तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दी? तुम्हारे जिस चमचे को तुमने कॉल किया था, तुम्हारा फ़ोन लेकर उसी चमचे से मैंने एक मैसेज किया कि हमारा प्लान ख़राब हो चुका है, हम दूसरी दफ़ा ये कोशिश करेंगे। प्लस उस नंबर को लेकर उसको अच्छे खासी जगह पर शिफ्ट कर दिया, जेल में, और इस वक्त जेल में अपने किए की सज़ा भुगत रहा है, क्योंकि वो एक दल्लार का काम कर रहा था और होटल में लड़कियां सप्लाई करने के बारे में बात कर रहा था। आप फ़र्क इतना है, इसकी जगह मैंने किसी और होटल का नाम लिख दिया उस ऑफिसर को, और पता है उस होटल का नाम लिखने के बाद क्या रिएक्शन होता है, दिखाती हूँ। वो अपना मोबाइल निकाल दिए सामने, ये देखो ये होता है। ये इस जगह की बात नहीं होती। डर गए, डरना भी चाहिए, क्योंकि तुमने यहाँ के कलेक्टर के घर की एड्रेस लिखा था, वहाँ पर लड़कियाँ सप्लाई करने के बारे में लिखा था। तो सोचो अब तुम्हारे इस बंदे के साथ क्या हो सकता है, और तुम्हारे मोबाइल के साथ तुम्हारा नंबर ट्रेस करके तुम तक पहुँच जाएंगे, तब तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तुम होती कौन हो? एक 2 कौड़ी की लड़की। 2 कौड़ी की लड़की ही तुम्हारी मौत हो सकती है। बेटा ऐसे पंगे मत लो मुझसे। तुम्हारी क्या लगती है होटल वाली? हाँ, क्या तुमने इसके यहाँ जॉब करते तुम तनख्वाह मिलती? नहीं, मेरी कुछ नहीं लगती। आउच। खुशी के अपने हाथ दिल पर रखती, कहती दिल तोड़ दिया। कुछ तो कहती मुझे जानती है, मेरी दोस्त है, मेरी बस आपकी दोस्त को सिर्फ दिल तोड़ना आता है। जस्ट शट अप। अर्चना कहती है ओके। खुशी अपने मुंह पर उंगली रखती है, फिर देखने लगती है। तुम जानती हो इसे? रोज़ कहती है हाँ जानती हूँ। रोज़ खुशी से कहती है, खुशी कहती है हाँ जानती हूँ। इसके भाई ने कई दफ़ा इसको होटल को टेक ओवर करने की कोशिश की थी, बट उसके हाथों ये नहीं हुआ, तो इसने अपने भाई को ये शायद इस चीज़ पे लगा दिया होगा। यही हो सकता है, शायद उसका भाई को पता ना हो उसका भाई क्या कर्तव्य कर रहा है उसके प्रति, अपनी मोहब्बत की, अपने भाई की मोहब्बत में यह क्या करने के लिए आया है, बट उसे नहीं पता कि उसने किससे पंगा लिया है। हाय मेरी प्यारी सी ज़िंदगी,
आई लव हर। मुझे इसी तरह पता उनका प्यार है, गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई लव यू खुशी, कहती है ज़िंदगी की तरफ देखकर। आई लव यू मेरी ज़िंदगी, आई रियली लव यू। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, और मेरे प्यार की निशानी तो देख ली, ना करके भी आप मेरी हेल्प कर रही हैं। आई लाइक इट, मुझे पसंद आया। खुशी कहती है तब वैसे तब दोनों, तुम्हारी हिम्मत इतनी ही बढ़ गई है। 2 कौड़ी मैं 2 कौड़ी की या 3 कौड़ी की ये बात है मिस्टर। अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले वहाँ के पुलिस वाले आके तुम्हें यहाँ से लेके जाए। बहाना बनाओ, तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया, कुछ भी बहाना बना के अपने आप को इस केस से बचाओ, वरना यहाँ की पुलिस अपने कलेक्टर की बहुत इज्जत करती है। कलेक्टर के घर के तरफ तुमने उंगली की है तो तुम्हारी उंगली को काटने की इजाज़त भी कलेक्टर दे सकता है उन्हें। इसलिए अपना काम बनता तो बाढ़ में जान जनता। ये वाली पॉलिसी नहीं चलेगी बेटा, अच्छी पॉलिसी ढूंढो। जाओ, जाने से पहले तुम्हें सबक सिखा कर जाऊंगा। ये कहते हुए जो हाथ उसके पीछे था और वैसे ही बढ़ाता है, उसके हाथ में चूड़ी तो उसे जैसे मारने की कोशिश करता है, तब उसके सामने आ जाती है खुशी। सब शौक, क्योंकि वो चूड़ी खुशी को लग चुकी है उसके पीठ पे। सब के सब सुन, क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को पता नहीं। खुशी सिर्फ इतना कहती है, आप ठीक हो? खुशी तुम पागल हो, तुम सामने क्यों आई? आप ठीक हो? मैं नहीं, तुम्हें लगी है। मुझे लगी है या आपको लगी है? अगर आपको लगती तो मुझे तकलीफ होती, मुझे लगी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी तो मैं ये कहकर रोज़ उसकी तरफ जाती, उसे बहुत मारती उसके हाथ से छुरी छूट चुकी थी, लेकिन वो छुरी अब भी खुशी के पीठ के पीछे थी, उसके कंधे के साइड पे। वो छुरी आधी से ज़्यादा उसके कंधे को डैमेज कर चुकी थी। तब खुशी गिरने ही वाली होती तो उसे ज़िंदगी संभाल लेती है। ज़िंदगी कहती संभालो, बड़ी मुद्दत थी तेरे बाहों में आने की, बड़ी मुद्दत थी तेरे बाहों में आने की, लेकिन सोचा ना था कि इस हाल में आएंगे तुमसे मिलने के लिए। अभी तो सोचा था कि आपसे बातें करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। अब डर लगता है कि ज़िंदगी हमसे छूट ना जाए। एनीवे, आई लव यू। ये कहकर उसकी आंखें बंद ही होने वाली थी, तब खुशी के ज़िंदगी कहती, आंखें बंद मत करना। यार ये क्या बात हुई? आप कभी तो मेरा दिल का करने दीजिए, मुझे नींद आ रही है, सोने दीजिए ना। ए, पहले तो मुझे ये बताओ लोग कहाँ हैं? मुझे लगी है मम्मा। अच्छा, जब तुम्हें लगी थी तुम्हें कोई चिल्लाना शुरू नहीं किया। मैं जब पूछ रही तो तुम्हें कह रही तुम्हें लगी है? इतनी भी ज़्यादा नहीं लगी है, मुझे पता है। ओह, आपको कैसे पता? क्योंकि तुम बहुत ही चालाक लड़की है, इतना मैं जानती हूँ। तुम्हें इतना नहीं लगा है, अब बताओ। अच्छा ठीक है, रुकिए, पहले मेरे पीठ से वो छुरी निकालिए। पहले इस चीज़ को निकालिए जो मेरी पीठ पे है। रुको, निकालती हो। ये क्या करो, निकालती हो। खुशी कुछ नहीं कहती हैं। आपको कैसे पता मुझे लगी नहीं? क्योंकि चूड़ी की साइज़ इतनी सी थी, और जिस तरह तुमने ये बहुत बड़ा जैकेट पहना है ना, जिसकी वजह से, सर्दी की वजह से, उससे ज़्यादा तुम्हें थोड़ी लगी होगी, ज़्यादा नहीं। हाँ देखो, इसमें थोड़ा खून लगा, इनके थोड़ा लगा है तुम्हें। हाँ लगा है थोड़ा, ज़्यादा नहीं लगा है। थोड़ा सा तो एक्टिंग करने देती है। इस सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं। जब मुसीबत की बात आती है और उसे रोको, उसे मार डालेगी। ओके, मैं रोकती हूँ, लेकिन तुम्हारा ब्लड आप ही ने तो कहा कुछ ज़्यादा नहीं लगा है, तो नहीं लगा है। मुझे वाकई ज़्यादा नहीं लगा है, मैं देखती हूँ उसे। अरे मेरी झांसी की रानी, छोड़ दे, मर जाएगा बंदा, छोड़। उसने मेरी ज़िंदगी को मारा, उसने मेरी खुशी को मारा, मैं इसे छोड़ दूँगी नहीं। अरे बाबा, मैं तुम्हें कह रही हूँ छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देख मेरे तेरे सामने मैं खड़ी हूँ, काम कैसे मार रही इस बंदे। जब वो खुशी की तरफ देखती तो खुशी बिल्कुल परफेक्ट करी थी उसके सामने, तो वो कस के उसे गले लगाती। तू पागल है, तू बेवकूफ़ कहे कि इस तरह कौन सामने आता छोड़ के। अरे बाबा, बात जब अपनी आती है ना, तो आप नहीं सोचते सामने क्या चीज़ है। बस खड़े हो जाओ अपनी मोहब्बत को सेफ्टी करने के लिए। ऐसा भी करते हैं लोग मोहब्बत में। मोहब्बत में तो हम बहुत कुछ करते हैं। हाँ, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें बहुत ईजिली मिली ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता, वरना हमें मोहब्बत के लिए कुछ भी करना पड़ता है ना जानी। अब इसका क्या करना है?
इसका तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसके भाई को कॉल करो और इसके भाई को 5 मिनट के अंदर अंदर अगर वो यहाँ नहीं आए तो अगर इसके भाई के साथ जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। और जितने भी वीडियो ये चीज़ें रिकॉर्ड कर चुके हैं उन सब की आवाज़ बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर, एक भी चीज़ का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और मुझे मिस्टेक चीज़ पसंद नहीं। सबकी तरफ देखकर सीरियस लहजे में कहती और आती है ज़िंदगी की तरफ। आप ठीक हो? आपको कुछ हुआ नहीं? कुछ तो नहीं हुआ है ना? अपना पेट दिखाओ, ज़ख्म लगी है तुम्हें? अरे छोड़िए, इन छोटे ज़ख्मों का क्या है? मेरी ज़िंदगी में बहुत से ज़ख्म हैं, इस ज़ख्म से मुझे कुछ होने वाला नहीं है। आप छोड़िए इस बात को, आप चलिए अंदर। चलो, मुझे नहीं चलना, पहले तुम अपना ज़ख्म दिखाओ। मैं आपको अपना ज़ख्म नहीं दिखा सकती, क्योंकि ज़ख्म दिखाने के लिए मुझे अपना कपड़े निकालने पड़ेंगे और मैं अपनी मोहब्बत के अलावा किसी और के सामने बिना कपड़े के नहीं आ सकती। सॉरी। मैं जिससे प्यार करती हूँ, जो मुझसे प्यार करे, उसे हक है मेरे जिस्म को देखने का। अब आप इनकार कर चुके इस चीज़ के लिए, तो मैं आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकती कि आप मेरी बॉडी के कोई भी पार्ट देख सकें। मैंने खुद को बहुत सालों से उस इंसान के लिए संभाल के रखा है जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ। अगर मैं ये कर रही हूँ तो मेरा पार्टनर भी यही चाहेगा कि मेरे उसके अलावा मुझे कोई ना देख सके। सच कहती हूँ, आज तक किसी ने मुझे नहीं देखा सिवाय मम्मा ने, क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा किया, मुझे जन्म दिया। और अब ये जो ज़ख्म लगी है इसके बारे में आप परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी, लेकिन तुम देख नहीं पाओगी। आई नो मैं देख नहीं पाऊँगी, मुझे पता है जिस हिस्से में लगा है मेरी नज़र उस तरफ नहीं जाएगी, लेकिन मैं आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकती। ठीक है, मैं तुम्हारी पीठ को नहीं, मैं कुछ भी चीज़ को नहीं देखूँगी, बट मुझे ज़ख्म देखना है। आप ज़िद कर रही हैं मैम, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप रिलैक्स रहिए। आप लोगों को उन लोगों को देखने चलिए, पहले मैं आप लोगों को और लोग दिखाती हूँ, लेकिन इससे पहले वो बात कर ही रही थी तब गाड़ियों का काफिला उसके होटल के बाहर रुकता है। अरे वाह, अभी तक मैसेज किया नहीं तो उनके काफिला पहले से आ गया। लगता है उन्हें पता था उनके भाई ये हरकत करने वाले हैं। इतने बेगैरत नहीं है इनके भाई। जैसे भाग के आते हो अपने बाइक को देख कर उसे कस के खींच के थप्पड़ मारते हैं। हाँ, खींच के थप्पड़ मारते। हेलो मिस्टर रॉकी, हाउ आर यू? बड़ी मुद्दत बाद हमारे साथ आपकी मुलाकात हुई। अब रॉकी, अब खुशी बिल्कुल सीरियस टोन में, जैसे कि एक ऑफिस वाले की टोन होनी चाहिए, वैसी टोन में उससे बात करने लगती है। आई एम सॉरी खुशी, आई एम सॉरी मिस सिंघानिया, मुझे नहीं पता था मेरा भाई इस हद तक ये हरकत करने वाला है। आई एम रियली सॉरी। सॉरी। आपको पता है आपका भाई मेरे होटल में क्या करने वाला था? उससे तो मैं खुद अपने होटल को बचा लेती, बट उसने गलत इंसान पर गलत चीज़ करने की कोशिश की। जिस इंसान से मैं सबसे ज़्यादा बेइंतहा प्यार करती हूँ, उस इंसान को हट करने का सोचा आपके भाई ने। तो मैं इसे कैसे छोड़ूं, ये बताइए। आप कहे तो मैं उस इंसान से माफ़ी मांगू? माफ़ी नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा था मिस्टर रॉकी कि मुझे किसी के साथ भी अपने इस होटल को शेयर नहीं करना है, किसी के साथ भी नहीं। हमारे इस होटल के 4 पार्टनरशिप हैं और हमें 5वें की ज़रूरत नहीं। कहा था, प्यार से कहा था, गुस्से से नहीं कहा था। हर बार मिले थे आपने, हर बार यही बात कही थी, और हर बार मैंने आपसे प्यार से कहा था नहीं हम ये नहीं कर सकते। अगर आप चाहे मैं आपके होटल में आपको कोई सलाह दे सकती हूँ कि आपको अपने होटल में क्या चेंजिंग करनी चाहिए क्या नहीं। तब आपने कहा था ठीक है, मैं आपको कॉल करके बताऊंगी कि आपको ये चीज़ एक्सेप्ट है या नहीं। लेकिन आपने इस चीज़ के लिए कॉल ना करके अपने भाई को इस गंदी हरकत के लिए भेजा है। इसके लिए तो मैं इसे माफ़ नहीं कर सकती। सॉरी, मैं इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहूँगी। मैं कार्रवाई मीडिया की तरफ से, मैं कार्रवाई कानूनी करना चाहूँगी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को कानूनी तौर पर चलाने वाली बंदी हूँ, ना कि अनकानूनी। अगर अगर देखा जाए तो मैं बिना कानून को हाथ में लिए ही अपना काम कर सकती हूँ, बिना कानून को इन्वॉल्व किए ही मैं अपना काम कर सकती, बट नहीं, कुछ चीज़ों के लिए मैं नहीं करती, क्योंकि आप एक नामदार जान पहचाने वाले इंसान हैं, इसलिए आपको बुलाकर आपसे बात करना बेटर समझा। लेकिन जो कुछ आपके भाई ने किया, ज़िंदगी उसके पीछे खड़ी थी, वो सारी बातें सुन, लेकिन उसकी नज़र खुशी के कोट की तरफ थी, जहाँ से वहाँ पर से खून की नज़र आ रहा था, क्योंकि खुशी ने वाइट कलर का कोट पहना था और उससे वो बिल्कुल खून से भर रहा था। तब वो हाथी उसके पीछे अपना हाथ लेकर उसके कंधे पर रखती है, जैसे कि दबा रही कि ब्लड रुक जाए। तब जैसे उसका हाथ का
हाथ का महसूस करती है अपने पीठ पर। खुशी कुछ देर के लिए चुप हो जाती है और आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेती है। पीछे नहीं देखती, बस आगे देखकर अपनी बात को जारी रखती है। मैंने पहले ही कहा था ना, फिर ये हरकत क्यों? मुझे नहीं पता था, अभी थोड़ी देर पहले उसके दोस्त ने मुझे कॉल करके बताया कोई ये हरकत करने वाला था, तो इसलिए मैं पहले आ गया था। या अगर यकीन ना है तो मैंने आपके मैनेजर को कॉल करके भी कह दिया था यहाँ पर क्या होने वाला है। तब वो अपने मैनेजर की तरफ देखता है, कहता है यस बॉस, अभी थोड़ी देर पहले इनका कॉल आया था। इस चीज़ को संभालने के लिए मैं कुछ करता तो इससे पहले ज़िंदगी में आगे आ चुकी थी इन चीज़ को देखने के लिए। ये काम आपका था मैनेजर, इसके लिए मेरी ज़िंदगी को घसीटने की ज़रूरत नहीं थी। एनीवे, ये गलती तो मैं माफ़ नहीं कर सकती किसी की भी। ओके मिस्टर रॉकी, आपके भाई ने जो किया उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। अब आप बताइए, आप उसे कुछ सज़ा देंगे या मैं दूँ? अगर मैंने दे दिया ना तो उसे ऐसी गंदी सज़ा दूंगी ना कि ज़िंदगी भर ऐसी हरकत करने के बारे में 10 बार सोचेगा। ईमानदारी से काम कीजिए, ईमानदारी से खाना खाइए, ईमानदारी से हलाल रोटी खाइए, ना कि हराम। मैं यही मानती हूँ। मैंने ये पूरा जो होटल खड़ा किया ना, किसी भी बेईमानी के लिए नहीं किया है, किसी गलत काम के लिए नहीं किया। पहला ही मेरे होटल के बाहर एक बोर्ड लगा है, बस कपल, फैमिली एंड लवर, उनके लिए ये होटल खुली है। अगर हमारे नज़र में कोई ऐसी चीज़ आई जिसकी वजह से हमें वो चीज़ पसंद ना आए तो हम उसके लिए रिएक्शन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपको आना है तो हमारे आपके साथ आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लेकिन आपके भाई ने तो भरपूर पूरी तरह एक पिक्चर बना के यहाँ लाया था। उसे बस पर्दे में उतारना था, मतलब लोगों को दिखाना था। फिल्म तैयार थी, सब कुछ तैयार था, स्क्रिप्ट, डायलॉग वगैरह एवरीथिंग जो एक फ़िल्म की ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें उस बंदे ने की। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उसने की तो किसके साथ करने की कोशिश की, खुशी के साथ। खुशी सिंघानिया कोई मामूली लड़की नहीं है। अगर उसे छोटी बच्ची समझ के कर रहे हो तो तुम लोगों की भूल है। उसी छोटी बच्ची ने इस होटल को यहाँ पर खड़ा किया है। उसी छोटी बच्ची ने कई बार आपको, आपके अवार्ड को आपके हाथ से लेने की कोशिश की, जानबूझ के नहीं, लोगों की पसंद की वजह से। मैंने आपसे कहा, अब भी कह रही हूँ, आपको ऑफ़र दे रही हूँ, मैं आपसे पार्टनरशिप नहीं करती, बट आपको सलाह दे सकती हूँ कि आप अपने होटल को किस तरह निखार सकते हैं, किस तरह इससे उस बुलंदी पर ले जा सकते हैं जिस तरह मेरी बुलंदी पर मेरा होटल है। लेकिन तब भी फर्स्ट में ही आऊँगी, ये बात तो मैं आपको लिख के देती हूँ, मानती हूँ। इसके लिए तो मैं कह रही हूँ आई एम सॉरी। आपकी इस ऑफ़र को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे भाई को माफ़ कर दीजिए। इससे मैं अभी उसी वक्त यहाँ से भेज दूँगा आउट ऑफ सिटी। इनसे कहिए सबसे पहले इसे झुक कर घुटनों के बल बैठ कर मेरी मैडम का पैर पकड़ कर, पैर भी मत पकड़ें, उससे थोड़ी सी दूर झुक कर उससे माफ़ी मांगे। पूरी उस ऐसे भी लगे कि वाकई वो उसके पाँव पे गिर कर माफ़ी मांग रहे अभी और इसी वक्त। अगर इसने ये काम किया तो आई प्रॉमिस मैं बिना कुछ कहे अपनी भी चीज़ें इग्नोर करके इसे माफ़ कर दूंगी। लेकिन जिस इंसान के साथ इसने ये सब किया ना, ये चीज़ मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरा दिमाग इससे पहले भी ख़राब था और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। लेकिन मैं आपकी नज़र, क्योंकि आप ओहदे में मुझसे बड़े, रिश्ते में मुझसे बड़े, आप एक सीनियर हैं, आप मेरे पापा की एज के इंसान हैं। आपकी इज़्ज़त करना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मेरे मॉम डैड ने मुझे ये सिखाया, अपने से बड़ों की इज़्ज़त करो, ना कि इसके बाद बदतमीज़ी करो। इसलिए अभी तक मैं आपसे तहज़ीब से बात कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं आपसे और ज़्यादा तहज़ीब से बात करूँ, ऐसी बात का तहज़ीब से करती रहूँ, तो अपने भाई से कहिए उस इंसान के पैरों पे गिर कर उससे माफ़ी मांगे, लेकिन उसे टच किए बिना मैं नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, बाकी की जिम्मेदार आप खुद है, आप अपने भाई को लेके जाइए, फिर इसके बाद मैं जो करूँगी ये मेरी मर्ज़ी। मैं माफ़ी मांगता हूँ। नहीं, वो इंसान कहता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, तब पीछे से उसकी आवाज़ सुनाई देती, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने भाई को लेके यहाँ से चली जाइए। वो कुछ कहने ही वाली थी तब ज़िंदगी ने कहा, तब खुशी कुछ कहने वाली थी तो सिर्फ इतना कहती, मैंने जो कहा वो कीजिए, आप अपने भाई को यहाँ से लेके जाइए। और हाँ, हो सके तो अपने भाई को यहाँ से दूर भेज दीजिएगा, दोबारा से वो खुशी को नज़र ना आनी चाहिए। अगर यहाँ वहाँ कहीं नज़र आ गई, इसके बाद मैं गारंटी नहीं दे सकती कि खुशी उसके साथ क्या कर सकती है। फर्स्ट टाइम ज़िंदगी के मुँह से इतना सब कुछ सुनकर रोज़ प्लस
अर्चना शौक थे कि इतना अच्छी तरह जानने लगी ज़िंदगी को कि उसे पता है कि अगर इस टाइम पर उसके सामने खड़ा रहा और जो वो कह रहा है वो नहीं कर रहा तो वो कुछ भी कर सकती है। अब उसके कंधे के खून से उसका हाथ भी रंग रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि जिस तरह उसने कहा था कि मैं अपनी जिस्म को किसी और को नहीं दिखा सकती सिवाय अपने उस पार्टनर को, तो मजबूर थी वो। उसके वो ज़्यादा एसेस मतलब ज़्यादा फोर्स नहीं करती कि दिखाओ मुझे मुझे देखना है, नहीं, वो ज़्यादा फोर्स नहीं करती। वही दूसरी तरफ वो इंसान फिर से अपने भाई को कहता है, मैं कहता हूँ झुक कर माफ़ी मांगो, अगर तुमने नहीं किया तो मैं माफ़ी मांगूंगा। लेकिन जब उसने अपने भाई के मुँह से माफ़ी सुना कि वो झुक कर उस लड़की के पैर छुएगा तो उसकी आंखों से थोड़े आंसू निकले, तो खुद से आके झुक कर उससे माफ़ी मांगता और कहता है, आई एम सॉरी, मैंने जो गलती की उसके लिए, लेकिन मैं गलत नहीं था, मेरे भाई को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो मैंने तुम्हारे भाई से कहा है वो करे, वो जो नहीं करना चाहता आपने कहा है, लेकिन मेरे भाई तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है। तब वो कहती पहुंचेगी कैसे जब तुमने खुद अपने आस्तीन में सांप पाल के रखे हो जो तुम्हारे भाई को बुलंदी पर पहुंचाने नहीं देना चाहता है। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा बेड्स बड़ी, उसके पापा की भी तो एक होटल है, तुमने गौर नहीं किया कि जब से तुमसे दोस्ती की है उसने, और तुम्हारे पापा की होटल तुम्हारे भाई से भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे भाई तक पहुंचने से पहले भी वो इंसान सारी इन्फॉर्मेशन अपने फादर तक पहुंचाता है। इसलिए तो मैंने इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दिया, उनकी मदद करनी बंद कर दी, लेकिन जितनी भी थी वो अब तुम्हारे भाई से आगे चल रहा है। अब तुम्हारे भाई के ऊपर फेस टू फेस मुझसे बात करना चाहता है और उंगली से चुटकी बजाकर अपने मैनेजर को सामने बुलाती है, ये मेरा पर्सनल कार्ड है, इससे लीजिए, पर्सनली आपको मुझसे बात करनी होगी, फेस टू फेस आप मुझसे बात कर सकते हो वीडियो कॉल पर, मेरा नंबर इसमें एडिट है। और दूसरी बार अगर आपको मुझसे मिलने आना है तो अगर आप चाहें तो पर्सनली मुझसे मिलने मुंबई आ सकते हैं, क्योंकि कल सुबह तक मैं निकल जाऊंगी यहाँ से मुंबई के लिए। अगर आपको मुझसे मिलने आना है तो आप मुझसे वहाँ पर डायरेक्ट आके मिल सकते हैं। इस कार्ड में मेरे वहाँ का एड्रेस भी है जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का, प्लस मेरे यूनिवर्सिटी का जहाँ मैं पढ़ती हूँ वहाँ का। अब आपकी मर्ज़ी। और हाँ, सबसे पहले अगर आपको चेंज करना है, आपको अपने पूरे स्टाफ को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पूरा स्टाफ आपका नहीं किसी और का है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती, बाकी आप समझदार हो कि आपको क्या करना है। ये कह कर और दोनों को वहाँ से जाने की इशारा करती, तो दोनों वहाँ से सर झुका के जाने ही वाले होते, तब खुशी कहती, सर मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आपका सर कभी झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप मेरी इंस्पिरेशन हो। आपको देखकर, अगर सच कहूँ तो हाँ, आपको देखकर ही मैंने इस होटल को खड़ा करने का सोचा था। एक टाइम पर मैंने आपके रेस्टोरेंट में एक चीज़ सीखी थी, फर्स्ट टाइम पर जब मैं अपनी इस दोस्त के साथ, इस दादी के साथ गई थी, शायद उस दिन आपके रेस्टोरेंट की 20वीं, नहीं, उस टाइम आपके रेस्टोरेंट की 10वीं सालगिरह थी। तब आपने कहा था, खुद से कुछ करना है तो अपने लिए ऐसी चीज़ें बनाओ जिससे आपका लोग का है वो खुश हों, जो आपसे जुड़े हैं वो खुश हों। तब मैंने सोचा, हाँ ये भी तो ठीक है, अगर खाना ऐसा बनाओ जो लोग खा के खुश होकर कहें, हाँ आज तक जितने भी हम लोगों ने जहाँ भी विज़िट किया है उससे बेस्ट विज़िट इस होटल में किया है या यहाँ के खाने को देख कर किया है। और मैं इसलिए आपको तब भी कहा था, बिना चीज़ के, बिना किसी हेसिटेट के आपसे कहा था कि आपको जब भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो मैं खड़ी हूँ आपके लिए, क्योंकि आप मेरी इंस्पिरेशन हैं, आप मेरे वो उस्ताद हैं जिससे मैंने यहाँ होटल की चीज़ें सीखी है। और फर्स्ट आप ही का होटल था जहाँ पर हमने विज़िट करके अपनी मसले को सुलझाया था आपके होटल से। और इसके बाद अपने होटल की स्टार्टिंग की थी, अपने इस जहाज़ की स्टार्टिंग की थी। आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं मेरी इस फीलिंग को। मेरे लिए ये होटल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने ये होटल किसी खास इंसान के लिए बनाया है और उस खास इंसान के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपके भाई ने गलत किया, इससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ कर नहीं सकती क्योंकि ये आपके भाई हैं। अगर आपके भाई ना होते ना कसम से, तो यहाँ ये अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं होता। इस कंडीशन कर लेती मैं इसका। मैं कानून को मानती हूँ, कानून के साथ ही चलना चाहती हूँ, लेकिन जब बात मेरी उस खास इंसान की आती है ना, तो मैं किसी भी कानून को नहीं मानती, किसी भी
कानून की बात को नहीं मानती, किसी ऐसे किताब को नहीं मानती जिसमें कानून लिखता है कि कानून फैसला करेगा। नहीं, मैं खुद फैसला करूँगी जब मुझे ये लगेगा कि मेरे उस खास इंसान को उसने हर्ट किया है, तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इसलिए कहती हूँ, मुझसे पहले अपने भाई को यहाँ से दूर लेके जाइए। अगर मैं इस होटल से बाहर निकली, अगर कहीं पर भी मुझे आपका भाई नज़र आया तो मैं क्या करूँ ये मैं खुद नहीं बता सकती। और हाँ, आज मैंने जो होटल बनाया उसमें दुश्मन बहुत हैं, अगर उनमें से किसी ने आपके भाई को कुछ किया तो अब प्रॉब्लम मेरे ऊपर आएगी, इसलिए कह रही हूँ। लेकिन अभी आपके भाई की जिम्मेदारी मेरी है, यहाँ से ये जाने दीजिए, इसे कहीं पर भी भेज दीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। आप ले जा सकते हैं अपने भाई को, लेकिन अपने होटल में अपने स्टाफ को चेंज कीजिएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो ईमानदार और स्टाफ कहाँ मिलेगा मुझे? जो पहले थे उन्हें रखिए, वही आपकी ईमानदार स्टाफ होगा। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। ये कह के वो आगे बढ़ जाते हैं। तब खुशी जो वहाँ खड़ी थी, अब भी ज़िंदगी का हाथ उसके पीठ पे था। अब उसके हाथ में एक रूही थी जो वो रोज़ से कहकर मंगवा चुकी थी। खून बढ़ रहा है, अब हमें देखना चाहिए तुम्हारे ज़ख्म कैसा है। और मैंने बस शट अप, जस्ट शट अप, बैठो यहाँ। ओपन आप पागल है, आप, आई एम सॉरी, हाँ मैं हूँ पागल, अब बैठो यहाँ। ये कहते उसे बिठाती है, उसके जैकेट को निकालती है, उसके शर्ट को नहीं निकालती, एक कैंची मंगवाती है, उस शर्ट के जो पीछे से उस हिस्से को काट देती है। बाप रे बाप, मेरी वाली कितनी इंटेलिजेंट है। जस्ट शट अप, ओके। आउच, आराम से यार, दर्द हो रहा है। इतनी देर से बकवास कर रहे थे तब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा था। अब मेरे छूने से, जब से मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर, मैं जब से मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर था तब से तुम्हें दर्द नहीं हो रहा था। अब मैं जब ये सब चीज़ें ट्रीटमेंट कर रही हूँ तुम्हें दर्द हो रहा है? हाँ हो रहा है ना, क्योंकि आप छू रही हैं। आपके छूने से कुछ और फीलिंग आ रही है, लेकिन क्या करें, अगर वो फीलिंग के बारे में आपको बताया तो आप गुस्सा करेंगे मुझसे, इसलिए दर्द हो रहा है कह रही हूँ। वेरी फनी, वेरी फनी। वो उस हिस्से को पूरी तरह से काट देती है। तब वहाँ पर किसी को रुकने के लिए नहीं कहती, सब लोगों को वहाँ से चले के जाने के लिए कहती। तब रोज़ के खुशी कहती, स्वीट हार्ट एक्सक्यूज़ मी, ओह सॉरी, मैं ये कह रही थी अगर हम यहाँ से गए, ये रिसेप्शन है, यहाँ पर लोग अपने मसले मसाइल लेकर आने वाले हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, कोई तकलीफ़ होगी, कोई चीज़ का होगा, कोई लोग आने वाले होंगे, यहाँ पर विज़िट करने वाले होंगे, तो तुम यहाँ पर बीच में बिठाकर मुझे कह रही और फिर इन सबको जाने के लिए कह रही। इससे अच्छा नहीं कि हम अपने केबिन में जाए, ये काम करें जो काम आप करना चाहती हो, मेरी ड्रेसिंग। तब कह रही थी तब तो नहीं चल रहा था, अब क्यों चलना चाहती हूँ? क्योंकि सब मुझे देख रहे हैं और मुझे ये पसंद नहीं, आपके अलावा कोई मुझे देखे। जस्ट शट अप, ओके, चलो अंदर चलो। लेकिन एक मिनट रुको, अपना हाथ उसके पीठ पर रखते, अब चलो उठो। हाय, आपकी चुहन तो मुझे पागल कर देगी कसम से। अगर चाहो तो मेरी चुहन तुम्हें कुछ और भी पागल कर सकती है, मैं इसे थोड़ा दबा दूँ। इतनी भी तकलीफ मत दीजिए, बाद में आपको तकलीफ हो। चलिए अंदर चलते। इस बात का मतलब कोई नहीं समझा, लेकिन जिसे समझना था वो समझ गया। ज़िंदगी, उसे भी तकलीफ़ हो रही थी उसकी तकलीफ़ से, और उसकी आंखों में एक छोटे से कोने पर एक नमी देख चुकी थी, इसलिए खुशी ने ये बात कही थी। पता नहीं क्यों, बट हाँ, खुशी ने आज फर्स्ट टाइम दिल से ये बात कही थी कि उसे तकलीफ़ में देखकर उसे भी तकलीफ़ हो रही है, जिस चीज़ को वो इग्नोर करती है। तो उसे लेकर अंदर जाते हैं, वहाँ पर उसकी ड्रेसिंग कराते हैं और उससे कहते हैं उसके कपड़े लाओ ताकि चेंज कर सके। तब अर्चना कहती, तुमने बताया नहीं तुम कल सुबह जा रही हो? इमरजेंसी है, जाना पड़ेगा, वहाँ पर कुछ टेस्ट हो रहे हैं तो उसके लिए सुबह निकलना है, दोपहर तक मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, तो मेरा जाना ज़रूरी है, मुझे उन बंदों से मिलना है। हाँ हाँ नील, मैं चेंज कर, बिल चलते हैं। वो उसका ड्रेसिंग करवाती, प्लस उसे इंजेक्शन भी लगाती है जिससे उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। वो कहती है ये इंजेक्शन किस लिए था? आप डॉक्टर हो या आप डॉक्टर हैं? मतलब इसने नर्सिंग की कोर्स की है, इसलिए इसने तुम्हें इंजेक्शन लगाए। ओह, इसलिए इन्होंने मुझे टेस्टिस भी लगाए हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद टेस्टिस भी तो लगाना चाहिए ना। खुल चुका है वो हिस्सा, इसलिए 2 आए, क्योंकि मेरी वाली एक डॉक्टर भी रह चुकी हैं। आप डॉक्टर, वो कुछ और कहती, ज़िंदगी, सॉरी अर्चना कुछ कहती से पहले ही खुशी कह चुकी थी। रोज़ का मुँह खुला का खुला, क्या है ये, क्या बात हुई? तुम्हें कैसे पता ये आप डॉक्टर हैं?
हम जिनसे प्यार करते हैं ना उनके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन रख लेनी चाहिए रोज़। ओह समझ गई कि जो चीज़ मुझे अगर मैडम अर्चना के बारे में पता नहीं तो मुझे रख लेनी चाहिए, बिल्कुल। और तुम्हें बहुत सी चीज़ों के बारे में पता रखना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी, इसका क्या मतलब? मतलब ये है इन्हें किसी चीज़ से एलर्जी भी होती है। अरे तेरी, आपने बताया नहीं कि आप किस चीज़ से एलर्जी होती है? इसे रोज़ से एलर्जी है क्या? मुझसे एलर्जी है? हाँ डरी हो आप? ये क्या करिए, खुशी क्या करिए, आपको मुझसे एलर्जी है? अरे बाबा रे, एक फूल है जिससे मुझे एलर्जी है, जिसको लेते ही मेरी तबीयत खराब हो सकती है, उस रोज़ की बात करिए, इस रोज़ की बात नहीं कर रही है तुम्हारी दोस्त। ओह अच्छा, तो वाकई मुझे आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए आज रात आप मेरे घर आएंगे रात स्टे करने के लिए। हम पूरी रात डिस्कस करेंगे अपने और मेरे बारे में, आपके बारे में और अपने बारे में। मुझे भी क्या पसंद है क्या नहीं आपको जानना चाहिए, और आपको जो पसंद है नहीं पसंद है मुझे जानना चाहिए, क्योंकि बाद में मुझे ये सुनना ना पड़े कि मुझे भी अपने पार्टनर के बारे में सारी बातें बता लेनी चाहिए। जो नहीं करना चाहती वो भी मुझे पता रहनी चाहिए। बिल्कुल 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 यही करना चाहिए तुम्हें। ये कहकर खुशी खड़ी हो जाती है। अब मैं जाके चेंज करती हूँ और हाँ तैयार हो जाओ, मैं तुम लोग को वहाँ लेके जाने वाली हूँ जहाँ आप सब जाना चाहते हैं। और ज़िंदगी की तरफ गौर से देखकर कहती है, तो वहाँ जाने से पहले एक मैसेज करती है। जब फ्रेश होकर निकलती तो उन्हें कहती चले, तो वो लोग निकलते हैं, बाहर नहीं निकलते, उस होटल के पीछे वाले हिस्से में चले जाते हैं। ये कहती है हमें यहाँ क्यों लाए हो? अरे हमारा एक अड्डा पीछे भी तो है जहाँ पर ये लोगों को लाके बंद करके मारती है। क्या? खुशी ऐसा नहीं करती, माँ नहीं करती, लेकिन जब बात किसी और की होती तब वो ये हरकतें करती है पागल वाली। चलिए देखिए क्या किया इसने किसके साथ। ये कहकर उनकी तरफ लेके जाती है। जब पिछले इस पूरा हिस्सा खत्म होता है होटल का, तब एक घर देखा जाता है, एक 7 क्वार्टर जहाँ पर कुछ लोग वेटर रहते हैं, लेकिन वेटर के रूप में वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे खासे बॉडीगार्ड होते हैं। उनको देखकर, खुशी को देखकर सब खड़े हो जाते हो, कहते आइए मैम आपका इंतज़ार था कब से। सॉरी गाइस मैं थोड़ा लेट हो गई, बट सॉरी। लेकिन अंदर जो हो उसके बारे में पता चला है, आप उसे उठा के ले आए। नहीं भाई, हर किसी को थोड़ी उठाना है कि तुम लोग बैठ कर खड़े हो जाते हो कि मैं किसको उठाने के लिए तुम लोग को कह दूँ। किसी को नहीं उठाना है। वो लोग कहाँ हैं? ये रहे। खिदमत की उनकी? आपने मना किया था तो की नहीं, लेकिन आपके मैसेज आने से पहले हमने कर ली। थैंक यू सो मच उनकी खिदमत करने के लिए। तब वो अंदर आते, तब अंदर का नज़ारा देखकर खुशी, सॉरी खुशी तो शौक नहीं थी ना, रोज़ शौक थे सिर्फ आंचल और ज़िंदगी। उनकी कंडीशन ऐसी खराब थी। अभी सिर्फ 5 मिनट पहले खुशी ने एक मैसेज किया था, उस मैसेज के अंजाम में उन 6 लोगों की कंडीशन है, उनकी हालत बुरी, क्योंकि उन्होंने, एक इंसान ने उन्हें नहीं मारा है। वहाँ पर जितने भी वेटर थे, जितने भी लोग थे, उन सब ने अपना हाथ साफ किया उन बंदों पर, उन 6 बंदों पर अपना अच्छा खासा हाथ साफ किया, क्योंकि खुशी को पता था अगर हम यहाँ आए और मिस ज़िंदगी ने कहा उन्हें छोड़ दो तो वो तो छोड़ देगी, क्योंकि वो ज़िंदगी ने कहा है भाई, ज़िंदगी जो कहेगी वो करेगी। ये बात तो उसने खुद से कही थी और करती भी आ रही है। तो वो उन्हें छोड़ने से पहले उन्हें सबक सिखाना चाहती थी। तब अंदर आते कहते तुम पागल, ये क्या किया इनके साथ? रोज़ कहती है सॉरी, आंचल कहती है अच्छा किया है। तुम लोग को नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा और मारना चाहिए तुम लोगों को? ये भर ये कह कर ही आगे जाकर उस रामू काका को एक कस के थप्पड़ मारती, जो अब बिल्कुल निढाल कर नीचे गिर चुका था उन सब की मार खाते हुए। तब जिंदगी थी, अर्चना रुको बस करो यार, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओ। ओके मैम पहुंचाते हैं। ये कहकर वो बंदे बिना किसी सवाल जवाब किए उन सबको हॉस्पिटल लेकर नहीं जाने के लिए निकल जाते हैं। तब अर्चना शॉक्ड, ये क्या बात हुई? तुम्हारे कहने पर जिंदगी इन्होंने एक पल में ही फैसला कर लिया। ना रोज से कुछ पूछा, ना जिंदगी से, ना रोज से कुछ कहा, ना जिंदगी से। सॉरी गाइस, आवाज़ की वजह से गड़बड़ हो रही। ये क्या बात हुई जिंदगी? इसने तुम्हारे आर्डर को इस तरह फॉलो किया जैसे तुम इसकी बॉस हो, और बिना अपने सीनियर बॉसों के, मतलब खुशी प्लस रोज़ की बात सुनने से पहले ही वो तुम्हारे फैसले को मानकर उसे सबको हॉस्पिटल लेके चले सके। यहाँ पर ज़िंदगी भी शौक थी। तब उनमें से एक बंदा कहता है क्योंकि आप भी हमारे बॉस हो, अगर आप भी कुछ कहेंगे तो मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। अच्छा पक्का?
नहीं, ये कुछ नहीं कहेगा। ज़िंदगी कहती है नहीं, मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये लोग मेरी बात मानते हैं या नहीं। जब तुम्हारी बात मानेंगे तो इन्होंने कहा ना ये मेरी बात भी मानेंगे। ठीक है, मैं कहती हूँ अब इन सबको एक बार फिर से मारो। जितने लोगों ने उस टाइम पर मारता अब उतने लोग इन्हें आके मारे फिर से। ओके बॉस, ये कह के हुए सबको बुला के सब फिर से शुरू हो जाते। ज़िंदगी अर्चना की तरफ घूर के देखती है, क्योंकि उसे पता है अगर उसने कहा है कि वो हमारी बात मानेंगे तो वो मानेंगे। तब ज़िंदगी कहती है बस करो, छोड़ो इन्हें और इसकी बात को छोड़ो, हॉस्पिटल में लेके जाओ। नहीं, ये मेरी बात भी मानेंगे। सॉरी मैम, आपकी बात मानने से पहले सबसे पहले हमें खुशी मैम की, ज़िंदगी मैम की बात माननी पड़ेगी। ये कहकर उन सबको लेकर हॉस्पिटल में चले जाते और जाने से पहले सिर्फ खुशी आगे बढ़ के इसके साथ सामने खड़ी हो जाती है। उसके ऊपर अब पानी की एक बाल्टी गिरा दी गई खुशी के साथ इशारे से कि उसे जगाओ, मुझे इससे बात करनी है। दोनों के इशारे समझकर वहाँ के इंसान एक वेटर ने उस पर पानी की बाल्टी, ठंडी ठंडी पानी की बाल्टी गिरा दी। तब उसे होश में आता है। आते ही उसे एहसास होता है उसे कितना दर्द हो रहा है, तकलीफ, और वो चीखने लगता है मेरा जिस्म, मेरा जिस्म। तब खुशी उसके सामने आके उसके गले को पकड़ के ऊपर करती है। तो ज़िंदगी कुछ कहने ही वाली होती तो अर्चना उसका हाथ पकड़ लेती, कहती अब कुछ मत कहना, तुमने कहा, उसने सुना, अब उसे बोलने दो जो कहना चाहती, जो उसके अंदर है। अगर उसने नहीं कहा ना तो मसला बढ़ जाएगा उसके लिए भी, और उसके लिए तो बढ़ेगा बढ़ेगा, बस चुप रहो। तब वो खामोश हो जाती है। सिर्फ इतना कहती है खुशी, खुश नसीब हो तुम कि तुम्हारी बच्चों की वजह से तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता चला है तुम्हारी 2 बेटियां हैं। एक अच्छा बाप बन के दिखाओ उनके लिए। आज जो हरकत तुम कर रहे हो ना, कल कोई और भी तुम्हारी बेटियों के साथ कर सकता है। ज़रा सोचो और उनकी तरफ देखो गौर से। अगर तुम एक कमीने हो ना, तुमसे बड़ी बड़ी दुनिया में कमीनों की कमी नहीं है। हर जगह, हर जगह, हर मोड़ पर हमें एक से एक कमीना मिलेगा। तो कब तक तुम अपने बच्चों की हिफाजत करोगे? खुद अच्छा बनो तो अपने बच्चों की हिफाजत करोगे, वरना नहीं। जब तुम करोगे तो तुमसे भी बड़ा कमीना उनकी ज़िंदगी में भी आ सकता है। हो सके तो अच्छे बाप बनकर अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दो। और हाँ, आखिरी दफ़ा कह रही हूँ, इसके बाद मैं कहूँगी नहीं। बिना किसी के कुछ कहने से पहले तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगी मैं खुद भी नहीं जानती, क्योंकि मैं बहुत पागल हूँ। मैं हूँ पागल, लेकिन किसी को मेरी पागलपंती दिखाई नहीं देती। लेकिन ये जो पीछे खड़ी ना मेरी दोस्त, उसे पता है मैं किस कदर पागल हूँ। अगर मैं चाहूँ ना, ये जो तो तुम्हारी ना मर्दानगी नीचे जिसको ले लाते हो तुम लोग, कहते तुम मर दो, उसी को काट के तुम्हारे हाथ में दे सकती हूँ अभी और इसी वक्त, करूँगी भी। अगर दोबारा तुम्हें मैंने अपनी ज़िंदगी के सामने देखा तो आखिरी बार कह रही हूँ, इसके बार नहीं कहूँगी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, जहाँ से आए हो वहाँ पे। अपने बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ पर ज़िंदगी तबाह करना चाहते थे, तो सोचो तुम्हारे साथ क्या कर सकती हो। और तुम सब जो तुम इसके चमचे हो, तुमसे कहती हो आइंदा से मैं तुम सबको इसके साथ ना देखो। आज तो ज़िंदा छोड़ रही, लेकिन अगली बार ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, अब जा सकते हो। ये कह के उनको छोड़ के और उनको लेके अंदर चली जाती होटल की साइड पे, जहाँ पर एक टेबल पर खाना, वो वापस होटल में आते जहाँ टेबल पर खाने की सारी चीज़ें रखी हुई थी, और वही टिफिन जो खुशी उनके घर से लाई थी। उनकी मोम को कह करके हमारे लिए खाना पैक कर लीजिए, भूख लगी, अगर भूख लगी तो हम उन्हें खा लेंगे। तो उन्हें ओवन के अंदर गर्म करके अब सामने टेबल पर रखा गया है, और उस टेबल पर कई किस्म के खाने, एवरीथिंग, और जितने भी खाने थे वो सब के सब ज़िंदगी प्लस रोज़ की पसंद के, रोज़ ज़िंदगी प्लस अर्चना की पसंद के थे। तो दोनों देखकर शौक एक दूसरे की तरफ देखते और कहते ये सब तो हम दोनों की पसंद के। हाँ, तब तब अर्चना रोज़ कहती है हाँ बिल्कुल, जो चीज़ आपको पसंद है मुझे भी पसंद होगी। हाँ, इनमें से ये वाली चीज़ मुझे नहीं पसंद, इसके लिए आई एम सॉरी। बाकी जो आपको पसंद है वो मुझे पसंद है। तो तुम्हें भी मेरी पसंद के बारे में पता है? बिल्कुल, किसी के ताना तो मैं नहीं सुनना चाहती थी, तो मैंने पता लगा लिया। आंटी से जब मिली थी तो उनसे आपकी कुछ चीज़ें के बारे में पूछा, तो उन्होंने भी बिना झिझकाए, बिना हिचकिचाए, बिना कुछ सवाल जवाब किए मुझे आपकी पसंद के बारे में बता दिया था। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ हो गया। मेरी आवाज़ अब भी थोड़ी सी ख़राब